देश विदेश की खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल विपिन रावत की, जिन्हें विजय दिवस पर स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया। खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो अमर हो जाते हैं। करते हैं तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। ये गहन शांति का नज़ारा उस वक्त का है जब दिवंगत विपिन रावत के लिए आबू रोड शांतिवन के डायमंड हॉल में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा था। मौन के बीच कुछ देर के लिए पूरे शांतिवन में सन्नाटा सा छा गया। सभा में दिवंगत शहीदों के देश के लिए किए गए विशेष योगदान को ब्रह्मा कुमारी संस्थान में याद किया गया और विशाल श्रद्धांजलि सभा रख सभी आत्माओं को नमन कर उनके लिए मेडिटेशन किया। ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने जनरल विपिन रावत के ब्रह्मा कुमारी के साथ बिताए लम्हों को याद किया। 2018 में आकर के दिसंबर के मास में बहुत बड़े इस डायमंड हॉल की सभा में उन्होंने सबको संबोधित भी किया। उससे पूर्व में मधुबन पांडव भवन प्रांगण में, ज्ञान सरोवर में, ग्लोबल हॉस्पिटल में, सभी स्थानों पर आकर के भाई बहनों से मिल कर के बहुत नेक का वर्षा किया था। और उसके पूर्व में उसके पिताजी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, लक्ष्मण सिंह रावत जी, और सभी घटनाएं हम याद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में उनके लिए एक खास गीत बनाकर भी पेश किया गया। अपने लहू से सींचा है भारत के गुलिस्तान को, है नमन शत शत। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त सचिव बीके ब्रजमोहन ने कहा कि विपिन रावत समेत उनके पिता भी ब्रह्मा कुमारी से लंबे समय से जुड़े रहे थे और जनरल की रूहानी और जिस्मानी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उन्हें देखकर भारत का लोहा मानता था। हमारे इस कैंपस के स्थान में उनके एक ऐसे फोटो लगे हुए थे जिसमें उन्होंने एक ऐसा टोप पहन रखा था कि उनको देखकर ही हर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि जिस देश की सेना के हेड इतने बड़े हैं, कॉन्फिडेंस वाले हैं, तो देश सुरक्षित हाथों में है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल विपिन रावत ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान शरीर त्यागा था। हादसे के वक्त उनकी पत्नी मधुलिका समेत 12 सैनिक भी शामिल थे। इन सभी को सभा में आबू रोड से एसडीएम अरविंद शर्मा, तहसीलदार दिनेश शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन मगन दास चारण और ब्रह्मा कुमारी जयपुर से बीके सुषमा और बीके पूनम ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभा में कई जानी मानी हस्तियां शामिल रही। अंत में हजारों की संख्या में कैंडल जलाकर दिवंगत आत्माओं को ट्रिब्यूट दिया गया। अगली खबर बिग बी यानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में मुंबई में ब्रह्मा कुमारी की बहनों से एक खास मुलाकात की। ऐसा पहली बार नहीं है जब फिल्म इंडस्ट्री की किसी हस्ती ने ब्रह्मा कुमारी की बहनों से मुलाकात की है, बल्कि ये सिलसिला तो लगातार जारी है। प्रियंका चोपड़ा, दिव्या खोसला कुमार, सुजीत सरकार समेत कई महान हस्तियों ने ये पहल की है। बिग बी इससे पहले भी ब्रह्मा कुमारी की चीफ रह चुकी दादी गुलजार से मुंबई में मिले थे। उन्होंने परमात्मा के वरदान भी प्राप्त किए थे। मुंबई की विलय पार्ले सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरणा ने ईश्वरी सौगात भेंट की
और संस्था की गतिविधियों से अवगत कराने के बाद माउंट आबू आने का ईश्वरीय निमंत्रण दिया। इस अवसर पर बी के विहान, अनिकेत और बी के दीपक हर के भी उपस्थित थे। विपिन रावत भले दूर चले गए हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व अमर है। देखिए जबलपुर से रिपोर्ट। शूरवीर मरा नहीं करते वे और उनके कार्य सदा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र ने जनरल विपिन रावत और हवाई दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से याद किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के विमला ने कहा कि देश ने सिर्फ एक सिपाही नहीं खोया है, बल्कि एक महान तेजस्वी व्यक्तित्व को खोया है। इस दौरान जनरल रावत की रूहानी यात्रा को भी याद किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीओसी मध्य भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, उनके साथ जीआरसी ISTC स्टेशन कमांडर और माउंट आबू से आए बी के हरिहर मौजूद रहे। बात करते हैं मध्य प्रदेश छापी हेड़ा की, जहां बी के बहनों ने गीता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के छापी हेड़ा में गीता जयंती कार्यक्रम रखा गया। गीता स्वाध्याय मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्री सिद्ध बालाजी मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बी के मधु और बी के सुरेखा विशेष रूप से आमंत्रित हुई। इस मौके पर बी के सदस्यों ने श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बताया और जीवन जीने की कला सिखाई। अंत में सभी अतिथियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबन न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज।